जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी, जिसके अंतर्गत महिला व पुरुष की 1455 पदों की सीधी भर्ती के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिए गए। आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर 29 तारीख को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। क्या क्या चीज़ें इस नोटिफिकेशन में रखी गई हैं हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, जिससे कि सारे डाउट्स जो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की कि कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 29 नवंबर को इसका विज्ञापन प्रकाशन कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो रखी गई है 12 दिसंबर 2023 मंगलवार के दिन में, और इसकी अंतिम तिथि रखी गई है 1 जनवरी 2024 सोमवार शाम 5 बजे तक। अगर हम बात करें इसमें आवेदन शुल्क जो आपको पे करनी है, उसकी डेट रखी गई है 1 जनवरी 2024 सोमवार शाम 5 बजे, यानी कि जो लास्ट डेट रखी गई है उस समय तक आप इसकी फ़ी को पे कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो 1455 पद निकाले गए हैं दोस्तों, उसका ब्रेकअप इन्होंने कैसे किया है। तो उसने यहाँ पे दिखा रखा है। इन्होंने जो है दोस्तों दो कैटेगरी बना के रखी हुई है, जिसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि एक है नर्सिंग अधिकारी महिला, इसके अंदर में जिसने डिप्लोमा धारक किया उसका अलग पद है, जो डिग्री धारक है उनके लिए अलग पद है। सेम चीज़ अगर नर्सिंग अधिकारी पुरुष के लिए आप अप्लाई करेंगे तो डिप्लोमा धारक के लिए अलग पद रहेंगे और डिग्री धारक के लिए अलग पद रहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं नर्सिंग अधिकारी महिला के डिप्लोमा धारक के पदों की। इसका कोड दिया गया है पद का 201, जिसमें 797 पद आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये पदों का दोस्तों ब्रेकअप दिया गया है। अगली बात करते हैं दोस्तों कि नर्सिंग अधिकारी महिला के अंदर में जो डिग्री धारक हैं उसके अंदर जो कोड दिया है वो दिया 202, और इसमें आपको पद दिखेंगे 366 पद। अब बात करते हैं हम नर्सिंग अधिकारी पुरुष की। तो यहाँ पे दोस्तों जो डिप्लोमा धारक रहेंगे उनको 203 जो है पद का कोड दिया गया है, उसमें 200 पद जो है दिए गए हैं। वहीं बात करें अगर आप डिग्री धारक हैं तो उसका कोड दिया गया 204, और 92 पद जो है निकाले गए हैं। अगर पूरी जो है पदों की गिनती करें तो 1455 पद आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति में 288, अन्य पिछड़ा वर्ग में 211, अनुसूचित जनजाति में 59, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 211, और अनारक्षित में अंदर में 753 पद आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कह सकते हैं कि बम्पर वैकेंसी आई हुई है, जिसको कि है आपको जो फॉर्म को भरना चाहिए। दोस्तों जो मैंने कोड बताए थे यहाँ पे उन्होंने उसको ब्रेकअप बता दिया है कि मान लीजिए नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमा धारक का अगर को पद भरना है तो उसका 201 कोड है, और उसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित, उनका ब्रेकअप जो उन्होंने यहाँ पे चार्ट पे दे दिया। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि मेरी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है, उस हिसाब से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हर एक कैटेगरी को जो इन्होंने जो है अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर दिया है, ब्रेकअप दिखा दिया है, ताकि किसी प्रकार का किसी को कन्फ्यूजन ना हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसका वेतनमान क्या रहेगा। तो अच्छा खासा वेतनमान है, 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 की पे आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि कह सकते हैं अच्छा वेतनमान है। पद का जो स्वरूप होगा वो होगा अराजपत्रित अंशदायी पेंशन युक्त। अब बात करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे पहला मैंने बोला कि अनिवार्य अर्हता, जो कि मैंडेटरी है, जो आपके पास होनी चाहिए। इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आपके पास में नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स आपने किया हो। अगर वो नहीं किया है तो उसके बाद में आपने जो है विश्वविद्यालय या कोई संस्थान से बीएससी नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम किया हो। अगर ये भी नहीं किया है तो फिर आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स किया हो। अगर वो भी नहीं किया है तो भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग व मिडवाइफरी या मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो। तो ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं, आपने इसमें से कुछ भी किया हुआ है तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में जो खंड ख है उसमें उन्होंने बता दिया है कि उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स भी आपको करना होगा। साथ में बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मनोविज्ञान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि आपने जो कोर्स किया हुआ है उन सब का जो आपको पंजीकरण करना होगा। ये सबको पता है कि जब कोर्स करते हैं तो इसका जो रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है तो वो आपने करवा रखा होगा। नहीं करवाया है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको आएंगी।
अब इसमें कुछ चीज़ जो है मांगी गई है कि अगर आप एक्स्ट्रा में है, जैसे कि आपका हिंदी के अंदर में आपके कार्यकाल का ज्ञान हो, आपको हिंदी का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल का सेवा की है तो अच्छी बात है। और राष्ट्रीय कैडेट कोर के अंदर में अगर आपके पास बी या सी प्रमाण पत्र है तो भी जो है आपको जो है थोड़ा बहुत जो है हेल्प जो है मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि एज कितनी मांगी गई है। तो एज के अंदर में 1 जुलाई 2023 को रखा गया है निश्चायक तिथि, यानी कट ऑफ डेट रख दी गई है, जिसके अंतर्गत 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और अधिकतम मांगी गई है 42 वर्ष। अब बात आती है कि क्या एज में रिलैक्सेशन है। तो दोस्तों अधिकतम आयु में छूट यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे क्लॉज दे दिया है आपको 8 नंबर के अंदर में, जिसमें आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड जन्य अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर में ये जो दिया गया इनका एक ऑफिशियल नंबर है, इसके अंतर्गत अधिकतम आयु दी है 5 साल की। तो इसके अंदर में 3 कैटेगरी के अंदर में 5 साल की छूट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। वहीं बात करें अगर आप उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी हैं तब भी आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। और अगर आप दिव्यांगजन हैं तब आपको 10 साल की छूट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो छूट भी यहाँ पे जो अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है एज के अंदर में। दोस्तों इसके अंदर में जो सिलेक्शन प्रोसेस रहती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाता है, कोई एग्ज़ाम जो है आपका नहीं लिया जाएगा। तो पैरा के अंदर में जो सिलेक्शन प्रोसेस का दिखाया गया हम उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको 16 नंबर पैरा में दिख जाएगा चयन प्रक्रिया। सिंपल से उन्होंने बता दिया कि चयन वर्षवार योग्यता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए चयन किया जाएगा। आपने जो कोर्स किया था उसके अंदर में आपकी जो भी मार्किंग आई हैं उसके बेस पे ही आपकी जो है मेरिट बनाई जाएगी। तो जिसने उस समय अच्छी पढ़ाई की होगी अब उसको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपके पास में जितनी भी डिग्रीज़ हैं, जितने भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, उसको डेफिनेटली आपने ऑनलाइन जो है जब फॉर्म भरना है तो आपने उसको सबमिट करना है ताकि मेरिट के अंदर में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना दोस्तों, तो सिंपल सा फंडा है, ये दिया गया लिंक, यहाँ जाना है, इस लिंक को मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिंपली इसको क्लिक करना, वहाँ जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना और उसके बाद में नर्सिंग ऑफिस एग्जामिनेशन 2023 फॉर मेडिकल एजुकेशन के सामने आपको दिखेगा अप्लाई नाउ, वहाँ पे जा कर के आपके क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो भी आपकी चीज़ें मांगी जाएंगी, डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, आपसे साइन मांगा जाएगा, आपका फ़ोटो मांगा जाएगा, हर एक चीज़ को अच्छे से जो है फॉर्म को भर के आपने जो है अपना फॉर्म को भर देना है। तो प्रोसेस क्या रहेगी, एक रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में एप्लीकेशन सबमिट करनी है और आपको फ़ी को जो है सबमिट करना होगा। तो फ़ी कितनी पे करनी है दोस्तों, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो अनारक्षित सामान्य वर्ग में आपको 300 रुपये पे करने होंगे, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 150 रुपये, उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग कैटेगरी को 300 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जाति को 150 रुपये, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति को 150 रुपये और उत्तराखंड के अगर कोई दिव्यांगजन है तो उसको भी 150 रुपये पे करने होंगे। तो कह सकते हैं कि अनारक्षित और ओबीसी कैटेगरी को छोड़ के बाकी सबको 150 रुपये पे करना है और बाकी को 300 रुपये पे करना होगा। ये पेमेंट कैसे करनी है दोस्तों, तो आपको ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करनी है और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का आप जो है यूज़ कर सकते हैं और अपनी फ़ी को पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रही थी इस नोटिफिकेशन में। मैंने कोशिश की है नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप बना रखा है, दोनों का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप आकर के अगर कोई भी डाउट है तो वहाँ आकर के ज्वाइन कीजिए और वहाँ भी आकर के आप जो है अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।